नमस्कार। बेटा मोबाइल बंद करो, पढ़ाई करने के लिए बैठो। बेटा तुमको मालूम है 5 दिन के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस कैसे नहीं होते। एग्ज़ाम के दिनों में लिटरली एवरी घर में ये तरह की कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं। माता पिता चिल्ला रहे होते हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, खेलने चले जाते हैं, किताबों पे ध्यान नहीं देते। तो आज बात करते हैं कि घर में कैसा माहौल होना चाहिए जब परीक्षा का टाइम आने वाला है। मेरा मानना ये है, और मैं कई पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग और मेंटरिंग करती हूँ, कि एग्ज़ाम के समय का जो टाइम है वो हमारे बच्चों को कुछ गूढ़ चीज़ें सिखाने का बहुत अच्छा टाइम होता है। पहली चीज़ सिखाने का टाइम ये होता है कि बच्चे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। सेकेंडली, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है उसको कैसे करें, और हमारी एनवायरनमेंट को हम कैसा रखें जो हमारे बच्चों के लिए एग्ज़ाम देने के लिए पूरी परफेक्ट है, या जिससे वो अपनी एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा फेल हो गया या बच्चे का एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ या उसके मार्क्स कम आ गए तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम अब एज अ पेरेंट अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि हमारे बच्चे उस प्रेशर के अंडर आके अपने एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब हम प्रेशर कैसे डालते हैं? या तो हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे। वो शर्मा जी के बच्चे को देखा, कितना अच्छा पढ़ती है उनकी लड़की, हर बार फर्स्ट आती है। या हम उसको कहेंगे हम डॉक्टर हैं तो तुम क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते, पढ़ाई करो, मेहनत करो, चाहे बच्चे में एबिलिटी है या नहीं है। हम बच्चों को पुश करते हैं। इस चक्कर में इंडिया में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन 14 से लेके 22 साल के बच्चों में है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हो सकता है आपके बच्चे का रुझान मेडिकल में ना हो, साइंस में ना हो सकता है वो आर्ट्स में ज़्यादा अच्छा करे, हो सकता है वो कॉमर्स में ज़्यादा अच्छा करे। लेकिन अगर आप उसको बहुत प्रेशराइज करेंगे तो आजकल तो बच्चे हर इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सुसाइड रेट अमंग द यूथ इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो एज अ पेरेंट आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो आप अपने मुंह से बात निकालते हैं, आप सोच समझ के कहें। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम उनके बच्चों को देखो। अपने बच्चे से कहें बेटा आपकी जो भी एबिलिटी है उसमें आपको बेस्ट करना है। और ये बच्चे को समझाने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, बट एज अ चाइल्ड आपकी एक ही जिम्मेदारी है, और आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपसे हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि आप कोई भी और चीज़ करें। तो आपकी जितनी भी एबिलिटी बेस्ट है आप वो करें। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में चैलेंज महसूस हो रहा है तो हमें बताएं। हम उसमें चाहे कोचिंग दिलाएंगे, चाहे आपके साथ बैठ के खुद पढ़ाएंगे, आपकी टीचर से बात करेंगे, बट वी आर हियर टू सपोर्ट यू। मुझे याद नहीं पड़ता कितनी काउंसलिंग सेशंस में मैंने पेरेंट्स को कितनी बार बोला है ये वर्ड यूज़ करना कि बेटा वी आर हियर टू सपोर्ट यू, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारी हेल्प देने के लिए खड़े हैं। कितने कम पेरेंट्स ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो कन्वर्सेशन जो आप करें वो इन लाइंस पे होनी चाहिए। नंबर 2, रूटीन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक रोज़मर्रा का रूटीन और एग्ज़ाम के टाइम में घर का माहौल अलग होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों का फोकस उनकी पढ़ाई पे होना चाहिए, और आपको कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि अगर ऑन रेगुलर डेज बच्चे टीवी 2 घंटे के लिए देखते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम बच्चे 1 घंटा टीवी देखेंगे, या बच्चे सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे 2 से 4 घंटे रोज़ लगाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम 1 ही घंटा लगाएंगे। एग्ज़ाम का टाइम वो है जहाँ घर का पूरा माहौल, नॉट जस्ट बच्चे, आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर सीरियल देखते हैं तो आप उन 15-20 दिनों में वो सीरियल्स नहीं वॉच करेंगे। बच्चे आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को इतनी दिमाग की क्षमता नहीं होती कि वो ये समझे अच्छा ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, लेकिन जब बच्चे किसी चीज़ को होता देखते हैं एक स्पॉन्ज की तरह उसको पकड़ लेते हैं। तो अगर आप ये रूल्स बनाएंगे कि आप भी टीवी नहीं देखेंगे तो बच्चे को ये बात समझ में आती है कि मेरे मम्मी पापा के लिए मेरे एग्ज़ाम्स की बहुत महत्वपूर्णता है। पता नहीं मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है, सही। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे बच्चों के लिए उनकी
जो रूटीन है वो हमको देख के वो सीखते हैं, तो हमारी लाइफ में हम उनकी लाइफ को भी इजी करेंगे, क्योंकि वो हमसे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तीसरी बात ये है कि बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि वो मेंटली इतने स्ट्रेस्ड होते हैं। उनको प्रॉपर नट्स देना, उनको दूध देना, उनके लिए खाना पौष्टिक करना, ये भी एज अ पेरेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, घर के वातावरण में बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम में शांति होना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, बिना बात के ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, क्योंकि बच्चे के दिमाग पे इतना मेंटल स्ट्रेस रहता है। अगर हम बच्चे को एक शांत वातावरण देने की कोशिश करेंगे तो उसकी एबिलिटी कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की बढ़ेगी। और बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे उसको पढ़ने के लिए हम बैठाते हैं, अगर वो जगह नहीं है तो हमें बहुत ज़रूरी बनानी चाहिए एक छोटी टेबल, डेस्क, उस पे पानी की बोतल ये उसके लिए रखनी चाहिए। और उस जगह पे और दुनिया जहान की हज़ार चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाने की प्लेट पड़ी है और उसके अंदर आपके फ्रूट्स भी पड़े हैं। नो, अगर बच्चे ने अपना खाना ख़त्म कर लिया, उसको ये सिखाना कि बेटा दिस टेबल इज़ ओनली फॉर योर स्टडिंग। ये नहीं कि उसका प्ले स्टेशन वहाँ पड़ा है, उसकी कॉमिक बुक्स वहाँ पड़ी हैं। दैट पर्टिकुलर स्पेस हैज़ टू बी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, एंड व्हेन द चाइल्ड गोज एंड सिट्स ऑन दैट टेबल, उसके दिमाग में हर तरह से बात पूरी होनी चाहिए कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम पेरेंटिंग विद डॉक्टर नलिनी तनेजा को भी फॉलो करें, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी टिप्स देती हूँ। आजकल हम कुछ ऐसी मेरी टीम और मैं ऐसे ई बुक्स लेके आ रहे हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अपनी पेरेंटिंग जर्नी में। एक और चीज़, जब हम बच्चों के एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसके प्रेशर की बात करते हैं, तो बच्चों को खेलने ज़रूर देने जाना चाहिए। चाहे आधे घंटे का टाइम हो, चाहे 45 मिनट्स का हो, चाहे 1 आवर का हो। खेलने से, एंड स्पेशली अगर वो बाहर जाके खेलते हैं, उनका माइंड रिलैक्स करता है। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो बच्चों के लिए खेलने का एटमॉस्फेयर बनाना, उनको पुश करना कि वो ज़रूर खेलें, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। हमारे बच्चे कुछ भी पैदा होते ही सीख के नहीं आते हैं। एज अ पेरेंट, हम जिस जनरेशन में पले बड़े हैं उस जनरेशन से हमारी बच्चों की जनरेशन बहुत अलग है। हमारे बच्चों का प्रेशर बहुत अलग है। हमारे टाइम में मोबाइल्स होते ही नहीं थे, कोई ऐसी अट्रैक्शन ही नहीं थी जो हमारे माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखती थी। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था कि हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे और हमारा इतना पीयर प्रेशर होता था। हमारे टाइम में कंपटीशन भी कम था, क्योंकि दुनिया में लोग ही कम थे। बट हमारे बच्चे जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आता, उनको अंदाज़ा नहीं अपनी एनवायरनमेंट का, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं है। तो अगर एज अ पेरेंट हम परीक्षा के टाइम में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को ये समझाएंगे, उनके लिए हम प्रेजेंट रहेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, तो 100% ये गारंटी है। मैं कई साल तक टीचर थी, उस सपोर्ट से हमारे बच्चे बेहतर करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, उनके साथ बैठ के रिविज़न करते थे, मेरे साथ एज अ टीचर बहुत करेक्शन बना के रखते थे, वो बच्चे हमेशा एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छा करते थे। तो एज अ पेरेंट आप क्या चॉइस करेंगे, आप किस डायरेक्शन में अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे, और आप वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आपके बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, उसका रिज़ल्ट उसके एकेडमिक रिज़ल्ट में डायरेक्टली दिखेगा। मैं उम्मीद रखती हूँ आप ये कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे और समझेंगे कि ये एग्ज़ाम की जो जर्नी है, ये पेरेंट, टीचर और बच्चे, ये 3 लोग हैं इस ट्रायंगल में। जब ये मिल के काम करते हैं, सो द रिजल्ट्स आर ऑलवेज वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।